हेलो साथियों, नमस्कार। हम बात कर रहे थे कि एक ब्रह्मांड में ब्लैक होल जो बनता है वो किस प्रकार से आगे, उसका फ्यूचर क्या है, किस प्रकार से वो दूसरे तारों में बदलता है। तो ब्लैक होल से सीधा उसके बाद धीरे धीरे वो एक ब्लू स्टार में बदलता है, ब्लू स्टार से फिर वो ब्लू वाइट स्टार में बदलता है। इस प्रकार से दूसरे तारों में कन्वर्ट होता हुआ, ट्रांसफॉर्म होता हुआ धीरे धीरे येलो स्टार इस तरह से धीरे धीरे सूर्य में बदलता है। और इस प्रकार से धीमी गति से सूर्य फिर अन्य तारों में, और इस प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, और इस प्रकार से पृथ्वी में परिवर्तित होता है। पृथ्वी फिर आगे भविष्य में शुक्र, और इस प्रकार से शुक्र के बाद में मंगल, और इस प्रकार से प्लूटो और मरकरी, इस प्रकार से धीरे धीरे वो एक चंद्रमा में बदलता जाता है। चंद्रमा से फिर वो एक धूमकेतु में, और धूमकेतु से फिर वो एस्ट्रॉयड में, एस्ट्रॉयड से फिर वो मेट्रॉयड में ब्रेक होकर के ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने बताया कि ब्रह्मांड में सृजन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से धीमी गति से आकाशीय पिंड जो है वो धीमी गति से नष्ट होते चले जाते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जब ऑसिलेशन होता है, जब ब्रह्मांड इस प्रकार से कसता है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस प्रकार से टाइट होके सेंटर में इकट्ठी होती है, इस प्रकार से इकट्ठी होकर के वो कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का ब्रह्मांड जब इस प्रकार से टाइट होता है, टाइट होने से सेंटर में इस प्रकार से इकट्ठी हुई वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस प्रकार से एक भीम का एक ब्लैक होल को क्रिएट करती है, एक भीम का ब्लैक होल को सृजन करती है। वो ब्लैक होल सेंटर से हटते हैं और उसके बाद में वो सेंटर से हटने के बाद में स्पाइरल पाथ में दूर हटते जाते हैं। वो सर्पिल पाथ पर इस प्रकार से हटते हुए ब्लैक होल फिर आगे तारों में बदलते हैं। इसी दौरान दूसरा एक और साइकिल शुरू होता है, ब्रह्मांड इस प्रकार से दोबारा फिर क्रिएट करता है और एक नया ब्लैक होल बनता है सेंटर पर, जैसे पहले वाला बना था उसी प्रकार से दूसरा एक और ब्लैक होल बनता है। इसी प्रकार से फिर आगे ब्रह्मांड जो है फिर टाइट होता है और कसता हुआ ब्रह्मांड इस प्रकार से अनेक ब्लैक होल को पैदा करता जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में असंख्य ब्लैक होल धीरे धीरे बनते जाते हैं और वो ब्लैक होल स्थिर नहीं रहते, उनमें परिवर्तन होता है। वो ब्लैक होल भविष्य में दूसरे तारों में परिवर्तित होते हैं, वो दूसरे तारे भविष्य में इस प्रकार से एक सूर्य की अवस्था तक पहुंचते हैं। सूर्य से फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, और इस प्रकार से अर्थ में परिवर्तित होते हैं और पृथ्वी का इस प्रकार से जन्म होता है। इसी प्रकार से आगे और बढ़े हम तो ब्रह्मांड जो है वो धीरे धीरे क्या है कि इस प्रकार से पैदा किए हुए ब्लैक होल को धीरे धीरे एक वीनस में, फिर मार्स में, फिर इस प्रकार से अनेक दूसरे अवस्थाओं में बदलते हुए एक चंद्रमा में परिवर्तित होता है। चंद्रमा से फिर वो एक कॉमेट में, कॉमेट से फिर वो धीरे धीरे एक एस्ट्रॉयड में, और एस्ट्रॉयड से फिर धीरे धीरे वो मीटियोर्स में ब्रेक होकर के ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ओशन में विलीन हो जाता है। ब्रह्मांड की आकृति किस प्रकार से बदलती है, ये एक चित्र बहुत पहले से चर्चा होती रही है खगोल शास्त्रियों के बीच में कि ब्रह्मांड में जो ऑसिलेशन होता है इस प्रकार से ब्रह्मांड फैलता और सिकुड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम बिग बैंग को हम भी सपोर्ट करते हैं। हमारा ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का जो मॉडल है वो ब्रह्मांड को बिग बैंग और बिग क्रंच को सपोर्ट करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्स एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो ब्रह्मांड में इस प्रकार से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो तरीका है हमारा एकदम अलग है। हम जिस प्रकार से ब्रह्मांड में सृजन और विनाश की प्रक्रिया को बता रहे हैं वो अन्य किसी भी तरीके से भिन्न है। और गैलेक्सियाँ कैसे बनती है और नेबुलाएँ कैसे बनती है, धीमी गति से इस प्रकार से वो दूसरे अवस्थाओं में बदलती जाती है, वो दूसरे तारों में बदलती है। इस प्रकार से धीमी गति से ब्रह्मांड में क्या है कि तारे जो है धीमी गति से क्या है कि ग्रहों में, ग्रह से फिर वो चंद्रमाओं में, चंद्रमाओं से फिर वो धूमकेतु में, धूमकेतु से फिर वो कॉमेट में, धूमकेतु यानी कॉमेट में, यानी उसके बाद एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में, और इस प्रकार से धीमी गति से वो मीटियोर्स में ब्रेक होकर के ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में विलीन हो जाते हैं।
ये है ब्रह्मांड के सृजन और विनाश की वास्तविक प्रक्रिया। कैसे सृजन होता है, कैसे अस्तित्व में आते हैं आकाशीय पिंड और कैसे विलीन हो जाते हैं ब्रह्मांड में, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, विनाश हो जाता है उनका। तो अब यहाँ पर हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान ही मैग्नेटिक फील्ड बनता जाता है तारों में, और इस प्रकार से ग्रहों में, और इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी तक आते हुए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया के दौरान लाइट जो तत्व हल्के तत्व है वो बनते हैं। जैसे जैसे एक तारा दूसरे तारे में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन, हीलियम इस प्रकार से बनते जाते हैं और भारी तत्व बनते जाते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में सर्जन जो होता है उसमें कैसे एंगुलर मोमेंटम बनता है, किस प्रकार से धीमी गति से एटमॉस्फेयर बनता जाता है, धीमी गति से क्या है कि लाइट से हैवी एलिमेंट बनते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते जाते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान जैसे जैसे एक तारा आगे गैस जिएंट प्लैनेट में परिवर्तित होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इसी प्रोसेस में आगे जाकर के महाद्वीप और महासागरों का जन्म होता है, बनते हैं, और इसी प्रोसेस में आगे जाकर के पानी, वायुमंडल ये सब बनते जाते हैं। तो हमारा जो सृजन और विनाश का ये जो मेथड है, हमारा जो ये प्रोसेस है वो अन्य सभी से भिन्न है। हम ये कहते हैं कि पृथ्वी के जन्म का जो ये सिद्धांत बताया जाता है, पृथ्वी के जन्म का ये जो तरीका बताया जाता है, ये गलत है। वास्तव में इस प्रकार से ना तो क्या है कि चंद्रमा बना था, और चंद्रमा की उत्पत्ति का ये तरीका एकदम गलत है, और इसी प्रकार से ना ही पृथ्वी का जन्म हुआ था। और इस प्रकार से जो सौर मंडल के जन्म की बात बताई जाती है कि सूर्य जो है गैस, डस्ट और पार्टिकल का एक क्लाउड जो इकट्ठा होकर के फिर उसमें रोटेशन शुरू हो गया, और उसके एक्रीशन में पदार्थ जो है चिपकते चिपकते इस प्रकार से ग्रह बनते गए, रॉकी ग्रह बनते गए, और इस प्रकार से। लेकिन इसमें रॉकी ग्रह बनते हैं, लेकिन गैस जिएंट प्लैनेट कैसे बनते हैं इसका पूरी तरह से क्या है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर साथियों हम आगे बता रहे हैं कि वास्तव में होता क्या है कि इस प्रकार से जो प्लैनेट नहीं बनते हैं और इस प्रकार से ग्रहों का जन्म नहीं होता है, तो वास्तव में क्या है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना, हमारा ये सूर्य कैसे अस्तित्व में आया, और सौरमंडल का विकास कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, और कैसे सौरमंडल, हाउ स्टार फॉर्म एंड हाउ ए सोलर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ ए सोलर सिस्टम। तो हम इस प्रकार से बताते हैं कि एक तारा जो होता है वो धीमी गति से ठंडा होता जाता है और दूसरे तारे में कन्वर्ट होता जाता है। यानी कि सूर्य जो है वो धीरे धीरे एक इस प्रकार से एक प्लेनेट में कन्वर्ट होता जाएगा, एक लो मास स्टार में, लो मास स्टार से फिर वो एक ब्राउन ड्वार्फ में, फिर जुपिटर में, इस प्रकार से पृथ्वी में बदलता जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से एक तारा जो है धीमी गति से दूसरे तारे में, और इस प्रकार से सूर्य का जन्म होता है। और सूर्य का भविष्य इस प्रकार से, सूर्य जो है धीमी गति से इस प्रकार से एक तारे में, फिर उस प्रकार से गैस जिएंट प्लैनेट में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में हमारा सोलर सिस्टम जो है उसका भविष्य एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार नहीं है, और ना ही वो क्या है कि भविष्य में उसका अंत इस प्रकार से ब्लैक होल जो है वो वेपोराइज हो जाते हैं। इस प्रकार से एक ब्लैक होल का ना तो जन्म होता है, ना ही इसका ब्लैक होल का भविष्य है। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सोलर सिस्टम जो है पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था, ग्रह भी बड़े थे, हमारी पृथ्वी भी बड़ी थी, और इस प्रकार से सुपर अर्थ थी। इस प्रकार से और पीछे जाएं तो वो एक गैस जिएंट प्लैनेट थी। इसी प्रकार से ये हमारा जो सोलर सिस्टम है भविष्य में ऐसे सिकुड़ता जाएगा। इस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम है वो धीरे धीरे सिकुड़ते हुए छोटा होता चला जाएगा। पहले ये बड़ा था और बड़ा था, और अतीत में और बड़ा था। इस प्रकार से हमारा जो ये सूर्य जो है धीमी गति से छोटा होता जा रहा है और सिकुड़ता जा रहा है, और सिकुड़ते सिकुड़ते और डिम होता हुआ एक गैस जिएंट प्लैनेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जो ये तारे हैं, जो भीमकाय तारे हैं, वो भीमकाय तारे भविष्य में छोटे तारों में कन्वर्ट होते हैं, और वो छोटे तारे भविष्य में जा कर के गैस जिएंट प्लैनेट में परिवर्तित होते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार से जो हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ग्रहों के जन्म की और पृथ्वी के जन्म की और सोलर सिस्टम के जन्म की, वो एकदम नई है। हमारा जो तरीका है वो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और रिवोल्यूशन का बिल्कुल भिन्न है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है बड़ा भीमकाय था पहले, और उससे भी बड़ा भीमकाय, जैसे बेटल क्वीन जैसे बड़े बड़े तारे हैं। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं
कि ब्रह्मांड में सृजन जो होता है, जो आकाशीय पिंड बनते हैं, इस प्रकार से हम बता रहे हैं। देखिए कि जो एक केपलर मिशन के अनुसार ग्रहों का भविष्य ये इस प्रकार से ग्रह छोटे होते जाते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी का जन्म होता है। तो ये है मेथड वास्तव में हमारे ग्रहों को के जन्म का, हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ग्रहों का जन्म कैसे हुआ, ये हम बताना चाहते हैं। आज इस 10वीं एपिसोड में हम इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।